हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बेहतरीन और यूनिक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के 15 मिनट टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी के बारे में। शायद ही कोई यूट्यूबर या फिर कोई ट्रेडर्स आपको बताया होगा। इस वीडियो में आपको यूनिक चीज़ सीखने को मिलेगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। 15 मिनट का टाइम सेलेक्ट करने के बाद हमको ऐसे एरिया को फाइंड करना है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो और 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम भी हो। ठीक है, तो मैंने एक पोजीशन को और एक यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे देख लिया है जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे सेम बेसिस पे बैठ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आपको बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का ही चेन सिनेरियो यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और एक ही नहीं, कम से कम दो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट का हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो फिर यहाँ से भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। एंड मार्क करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको किस तरीक़ा से हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, ये भी तो हमें देखना ज़रूरी है कि किस तरीक़ा से कहाँ पर हमको एंट्री लेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि ये मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जैसे ही हायर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर गया, फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट, अब लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओगे 5 मिनट में, तो आप देखोगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट लोअर लो में नीचे आया, फिर उसके बाद एक अच्छा बुलिश सिंगल स्विंग कैंडल दिया। फिर उसके बाद अगर आपको करना होता तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं विथ अप साइड की पोजीशन के लिए। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का ये काम होता है, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते थे और यहाँ से आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता था। तो ये होती है ऑर्डर ब्लॉक की कुछ पावर। मैं आपको एक मल्टीपल एग्जांपल देकर के शायद समझाने वाला हूँ, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो एकदम परफेक्टली समझ में आ जाए कि जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, और इस पोजीशन में तो मैंने आपको तो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दिया। एंड सेकेंड वाला की अगर बात करूँ तो जो हमारा सेकेंड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे लिए कैसे काम करेगा, ये हमारे लिए कैसे परफेक्ट सिनेरियो आएगा और दिखेगा। तो इसमें सबसे आपको पहले क्या करना है कि मार्केट को उस लेवल पे आने तक का वेट करने देना है। ठीक है, जैसे नीचे वाला भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाला तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कोई हायर हाई लोअर लो बनाते हुए कोई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सबसे जो नीचे वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, इतनी बात को आपको क्लियरिटी आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा सबसे जो नीचे वाला है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि मार्केट अगर उस लेवल पे आएगा तो वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के अपने ट्रेड को पोजीशन में डाल सकते हो। वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो अप साइड या फिर डाउन साइड के लिए। तो मार्केट को उस लेवल तक का वेट करने देना है। फिर उसके बाद मार्केट जब भी उस लेवल पे आता है तो आपको वहाँ पे सेल साइड एक और बाई साइड की पोजीशन वहाँ पे देख लेनी है। तो इस तरीक़े से जो मार्केट का सिनेरियो है एक्चुअल में ये वर्क करता है। थोड़ा सा मैं आपको और एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा जो हमारा मार्केट का एक्चुअल में सिनेरियो है और कैसे काम करता है। और ऑर्डर ब्लॉक की जो हमारी स्ट्रेटजी है, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ। ये जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको एक प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम गिरे या फिर जहाँ से बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो और वो फिल नहीं हो पाती है उनकी एग्जीक्यूशन, तो दोबारा मार्केट क्या करता है, उनकी एग्जीक्यूशन को फिल करता है। तो ये मैंने फाइनली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क कर लिया है। ऑर्डर ब्लॉक की अगर पावर देखनी है आपको बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, मार्केट वहाँ से बहुत ही ख़तरनाक नीचे की साइड में एंट्री किया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से मार्क करके और अच्छा खासा यहाँ पे अपना जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अपना बैच बना करके। और हाँ, आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ही सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही काम नहीं करना, उसके साथ साथ आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है तो या फिर ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है तो आप वहाँ पे कुछ ट्राई कर सकते हो, अपना रिस्क लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे भी है मेरा ऑर्डर ब्लॉक, तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखो कितना परफेक्ट वर्क किया है। मल्टीपल टाइम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गई है, मल्टीपल टाइम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या हुई है, ऊपर गई है। तो अब हमारा जो सिनेरियो है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअल में यहाँ पे कैसे काम करेगा।
तो मार्केट यहाँ पे जैसे वर्क करता है ना, जैसे आपको हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, लोअर लो हायर हाई, इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होगा, ढूंढना होगा, समझना होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो आप अच्छे से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको और एक चीज़ समझाने वाला हूँ, यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे अब अगर आप देखो तो ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक और है। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जैसे ही यहाँ पे टैप हुई है, टैप होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे 2 बार ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप हुई है। फर्स्ट टाइम में भी आप क्या कर सकते हो, 50 मिनट ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को टैप होने देना है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्री बना लेनी है विद इन कैंडल के कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। डायरेक्ट आपको इंटर नहीं करना है, मतलब कि आपको 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में आपको क्या करना है, 50% रिट्रेसमेंट एरिया को फाइंड करना है। तो आप वहाँ से आप एंट्री बना सकते थे। आई होप कि ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी ऑर्डर ब्लॉक और 15 मिनट